वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिग्निटी प्लस। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 8 बाग के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न का प्रश्न 1। अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं। तो पहला है, फलदार वृक्ष होते हैं क अल्पायु, ख दीर्घायु, ग एक वर्षीय या घ द्विवर्षीय। तो इसका सही उत्तर है एक वर्षीय। दूसरा, बाग के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है क दोमट, ख बलुई, ग काली या घ लाल। तो इसका सही उत्तर है क दोमट। तीसरा, नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं का बीज से, ख तने से, ग जड़ से या घ उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क शहर के पास की भूमि में षटभुजाकार विधि से पौधे लगाए जाते हैं। ख बाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। ग बाग लगाने की सबसे प्रचलित वर्गाकार विधि है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में सही कथन के सामने टिक और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो ये गलत उत्तर है। ख बाग लगाने की वर्गाकार विधि सबसे प्रचलित विधि है। तो इसका उत्तर है सही। ग बाग लगाने की पंचकोणीय विधि को पूरक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर भी है सही। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य कथन छांटिए। क पौधशाला में मात्र वृक्ष पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, सत्य। ख नर्सरी हेतु क्यारियां जमीन से नीची होनी चाहिए। तो ये है असत्य। ग नर्सरी के लिए मृदा बलुई या बलुई दोमट होनी चाहिए। तो ये है सत्य। और घ संवेष्टन क्षेत्र में खादों का रख रखाव होता है। तो ये है असत्य। अब हम अपने प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 5, बाग लगाने की किस विधि में 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, बाग लगाने की षटभुजाकार विधि में 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। प्रश्न 6, कंटूर विधि द्वारा पौधे किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, कंटूर विधि द्वारा अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में ये पौधे लगाए जाते हैं। ये विधि जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। प्रश्न 7, बाग क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, फल लेने के उद्देश्य से जब किसी स्थान पर एक प्रकार के कई वृक्ष लगे होते हैं तो फल वृक्षों को बाग कहते हैं। बाग में लगे वृक्षों से हमें निम्न प्राप्तियां होती हैं। तो पहला है, पशुओं को हरा चारा प्राप्त होता है। दूसरा, इमारती एवं जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। तीसरा, बाग लगाने से अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। चौथा, अनेक वृक्षों की छाल से औषधियां यानी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। पांचवा, वृक्षों के फलों से कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। प्रश्न 8, बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसका उत्तर है, बाग लगाने की निम्न 6 विधियां हैं। पहला, वर्गाकार,
दूसरा आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार, चौथा है पंचकोणीय विधि या पूरक विधि, पांचवा है षटभुजाकार विधि और छठा है कंटूर विधि। प्रश्न 9, बाग लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो इसका उत्तर है बाग लगाने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली जलवायु, दूसरी भूमि, तीसरा सिंचाई के साधन, चौथा जल निकास की व्यवस्था, पांचवा मजदूरों की सुविधा, छठा यातायात की सुविधा, सातवां बाजार की निकटता और आठवां जो है वो है स्थान की स्थिति। प्रश्न 10, पौधा घर यानी नर्सरी से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है वृक्ष बीज से अथवा पौधे के वनस्पति भाग जैसे जड़, तना अथवा पत्ती आदि से तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम पौधघर यानी नर्सरी के नाम से जानते हैं। नर्सरी में बीज द्वारा या फिर वानस्पतिक विधि के द्वारा पौध तैयार की जाती है। पौधघर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर है किसी भी स्थान पर उद्यान की सफलता तथा असफलता पूर्ण रूप से पौधशाला यानी नर्सरी पर निर्भर करती है, क्योंकि अच्छे किस्म के पौधे की पौधघर से ही प्राप्त की जा सकती है। हम पौधघर से जैसी पौध खरीदते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए किसी विश्वसनीय पौधशाला से ही पौध खरीदनी चाहिए, यानी जहाँ पर अच्छे किस्म की पौध हो वहीं से ही हमको पौध खरीदनी चाहिए। जो पौधे हम खरीदते हैं नर्सरी से वो अच्छे होने चाहिए, तभी तो फल की अच्छी प्राप्ति होगी। प्रश्न 11, एक व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए? वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है एक व्यावसायिक पौधशाला में मात्र पौधा यानी जो मदर प्लांट होता है उसका क्षेत्रफल अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग सम्मिलित होने चाहिए, जैसे पहला बीज की क्यारियां और दूसरा रोपड़ क्यारियां गमला क्षेत्र, तीसरा संवेष्टन क्षेत्र यानी पैकिंग यार्ड, चौथा कार्यालय, पांचवा भंडार, छठा माली गृह तथा सातवां खाद के गड्ढे। प्रश्न 12, बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर हमें बाग लगाने की वर्गाकार विधि तथा त्रिभुजाकार विधि का चित्र बनाना है और उनके सहायता से हमें अंतर स्पष्ट करना है। पहली है वर्गाकार विधि। बाग लगाने की वर्गाकार विधि अधिक प्रचलित है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति, पौधे से पौधे की दूरी समान होती है, यानी जितनी दूरी पर पंक्ति होती है वो भी समान है और पौध की दूरी भी समान है। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे 10 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनी हुई है और 10 मीटर की दूरी पर ही ये जो बिंदु रूप में पौधे लगे हुए हैं। यदि पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रखनी है तो पहली पंक्ति के किनारे से 5 मीटर की दूरी छोड़कर गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद के पौधे की आपसी दूरी 10 मीटर रखी जाती है। इस प्रकार दो पंक्तियों के 4 पौधे मिलाकर एक वर्ग बन जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ग में 4 कोने होते हैं, तो एक वर्ग में 4 पौधे कोनों के रूप में लगाए जाते हैं। ये देखिए दोनों के चित्र दिए हैं। दूसरा चित्र है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार विधि, इस पद्धति में पंक्ति एवं पौधे की आपसी दूरी वर्गाकार विधि की तरह ही होती है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पौधा पहली पंक्ति के 2 पौधों के बीच में लगाया जाता है। देखिए चित्र में 2 पौधों के बीच में एक पौधा लगाया जाता है, जिससे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। लेकिन दूसरी पंक्ति में पौधे पहली पंक्ति के 2 पौधों के बीच में लगाए जाते हैं। इसमें एक पंक्ति के पौधे से दूसरी पंक्ति के पौधे की दूरी पारस्परिक दूरी से अधिक रहती है।
इस पंक्ति में रेखांकन करने पर अगर पौधे लगाने की दूरी 10 मीटर है तो पहली पंक्ति का पहला पौधा 10 मीटर की दूरी पर होगा। इसमें 3 वृक्ष मिलकर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। प्रश्न 13, पौधारोपण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है, पौधरोपण करते समय यानी पौधा लगाते समय हमें निम्न सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पौधों को रोपण से पहले रोपण विधि के अनुसार स्थान चिन्हित कर लेना चाहिए कि हमें उसे लगाना कहाँ पर है। दूसरा, औसतन आधा मीटर लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के गड्ढे खोदकर तथा इन गड्ढों को गोबर की खाद, बालू, तालाब की मिट्टी मिलाकर भर देना चाहिए। तत्पश्चात यानी इसके बाद इन गड्ढों में ही पौधे रोपण करने चाहिए। तीसरा, पौधों को गड्ढे के केंद्र में रोपित करना चाहिए, बिल्कुल बीच में लगाना चाहिए। चौथा, रोपण करते समय पौधों की पिंडी फूटने ना पाए, परंतु पिंडी में लगी पॉलिथीन को ब्लेड से काट कर सावधानी पूर्वक हटा देना चाहिए। यानी जो नीचे की जड़ बंधी हुई होती हैं, जड़ें नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन पॉलिथीन को ब्लेड की सहायता से सावधानी से काट कर हटा देना चाहिए, जिससे कि पौधे जब वृद्धि करें तो उनकी जड़ें आसानी से फैल सकें। पांचवा, पौध को मिट्टी में पिंडी तक ही दबाना चाहिए, यानी जहाँ तक उसकी पिंडी बंधी हो, जड़ें हो, वहीं तक दबाना चाहिए। पौधे किसी भी दशा में रोपण के समय तिरछा ना होने पाए, उसको बिल्कुल सीधा लगाना चाहिए। यदि तना किसी तरफ झुक रहा हो तो बांस आदि या छड़ी की सहायता से बांधकर उसे सहारा दें और उसे सीधा रखें। छठा, रोपण के बाद तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा पानी डालना चाहिए। सातवां, रोपण वर्षा ऋतु में या फरवरी मार्च में ही करना चाहिए। आखिरी और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 14, पौध खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है, पौधे खरीदते समय निम्न सावधानियों का ध्यान रखें। पहला है प्रजाति के अनुसार चुनाव। पौध विक्रेता एवं नर्सरी मालिक कई प्रकार की प्रजातियों का पौधे को एक में मिलाकर बेच देते हैं। जब ये पौधे 10-12 साल बाद फलते हैं तब उनकी प्रजाति का पता चलता है और पूरा बाग खराब हो जाता है। अतः पौध खरीदते समय वांछित प्रजाति का ही पहचान करके खरीदें। दूसरा, कलमी पौधे की जगह देसी पौधे का रोपण करें। पौध विक्रेता देसी पौधे सस्ते होने के कारण कलमी पौधे के साथ देसी पौधे को बेच देते हैं। पौध खरीदते समय तने पर कलिकायन अथवा ग्राफ्टिंग का चीरा देखकर कलमी पौधे की पहचान की जा सकती है तथा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। तो ये तो हो गए इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस किताब से जुड़े हुए हर पार्ट के प्रश्न अभ्यास के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सारे पार्ट के प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। Hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.